call to the stage Sri Acharya Balkishan Ji. It's my privilege to tell about him because he is so famous all over the world, he needs no introduction. But he's a great saint in the spiritual tradition of yoga and Ayurveda. Acharya Ji has been involved in the renovation, propagation, and establishment of Ayurveda authentically following the ancient norms. Acharya Ji is a great visionary, an ascetic who's extremely energetic. He has made sure that India is a brand in this world, and that has not been easy. There has been hundreds of consumer products by Western companies with billions of dollars. Beating all of them, Acharya Ji has successful in putting India up over all of them. So please stand up and give him a standing ovation. Acharya Ji has published more than 100 research articles in various national and international journals, has 31 patents right. He has been honored with degree of Doctors of Letter Yoga, honoris causa, and he is the most followed entrepreneur in the Indian social media with over 60 lakh followers in Facebook. Acharya Ji, please give us your blessings. जितनी भी तरह की पैथियाँ हैं, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, योग है, इसका निर्माण यह मनुष्य ने किया है। ये प्रकृति ने इनका निर्माण नहीं किया। प्रकृति ने तो शरीर का निर्माण किया और पदार्थ का निर्माण किया। जब हम कुछ भी अंदर लेते हैं, वो पैथी काम नहीं करती है, उसकी केमिस्ट्री काम करती है। पहले तो हमको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात, योग आदि के माध्यम से जब हम विविध तरह के पोस्चर्स को करते हैं, श्वसन की क्रियाओं को करते हैं, या मेडिटेशन जिसको हम ध्यान बोलते हैं, समाधि बोलते हैं, हम उनका अभ्यास करते हैं, तो वह अभ्यास के द्वारा इस देह में परिवर्तन जो आता है वो क्रियाओं के द्वारा आता है। इसीलिए प्राचीन काल में ही ऋषियों ने मनुष्य के लिए कहा कि समझने के लिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यदि दुनिया को समझना हो तो शरीर को समझो, शरीर को समझना हो तो दुनिया को देखो। ये बड़ी बात है। इसी बात को मैं आपको योग और आयुर्वेद के संदर्भ में समझाने का प्रयास करता हूँ कि योग आपके पिंड को ठीक करेगा, यानी कि जो आत्मा है, जो सत्व है, जो अंतर की जो भाव हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे विचार हैं, उस स्तर पर योग काम करेगा। आयुर्वेद काम करेगा। ये जो फिजिकल जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इस ढांचागत, चाहे वो हमारे हृदय हों, चाहे हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हों, चाहे कोई भी शरीरगत जो अंग प्रत्यंग हैं, उसको ठीक करने का काम वह आयुर्वेद के द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, पर बहुत गहरी बात है, इसको आप समझिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि योग कोई मत पंथ संप्रदाय की चीज़ नहीं है, और योग किसी जाति के लिए नहीं है, योग मनुष्य मात्र के लिए है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार पतंजलि ने, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने पहले घोषणा करी थी कि योग कंप्लीट मेडिकल साइंस है। और हमने घोषणा ही नहीं की, हमने सबसे पहले क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए एक बहुत बड़ा कैंप लगा करके, और पीजीआई लखनऊ, एम्स दिल्ली और कई जगह के पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टरों के समूहों को ला करके सारे पैरामीटर्स को प्री और पोस्ट जो मेडिकल
पूरी रिपोर्ट थी उसको दिखा करके हमने उस चीज़ को सिद्ध किया। आज हमें खुशी है कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मनाती है और दुनिया में योग का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, पर इस अच्छी बात में और अच्छी बात तब होगी जब हम स्वयं संकल्प लें कि उस योग विधा से हम स्वयं भी जुड़ेंगे। क्योंकि योग सुनने सुनाने की बात नहीं है, योग न केवल पढ़ने पढ़ाने की बात है, योग तो करने और कराने की बात है। इसीलिए आप सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि आप प्रतिदिन योग करेंगे। कितने लोग आप इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद योग करेंगे? जरा हाथ उठाना। आपके लिए एक बार जोरदार ताली मैं बजा देता हूं। धन्यवाद। क्योंकि यह इसीलिए है, ये जागरूकता। देखो, बीमार होने के बाद दवाई का सेवन मजबूरी है। बुद्धिमत्ता यह है कि हम रोगी ही ना हो। बीमारी हो जाती है तो क्या बीमारी हो जाएगी किसी को पता नहीं है। तो सावधानी से यदि हम बीमारियों को रोकते हैं तो हमको पता है कि मैं बीमारी से मुक्त हूं, ये बड़ी बात है। और इसीलिए जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, कि आयुर्वेद और योग बीमार की चिकित्सा की बात बाद में करता है, कि आतुरस्य रोग प्रशमनम वो बाद में होगा, पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। दुनिया में जो प्रिवेंशन वाली जो बात है कि स्वस्थ व्यक्ति कभी रोगी ही ना हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं, यानी यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको योग करना ही पड़ेगा। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेदोक्त दिनचर्या, आयुर्वेद का नाम सिर्फ गोली, बटी, चूर्ण, पाक, अवलेह, तैलम, घृतम, कषायम ये नहीं है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा अंग है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त क्या है? कि आपका जागरण कैसा हो, आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपका आहार कैसा हो और आपकी पूरी जीवनचर्या कैसी हो, उसको स्वस्थ वृत्त कहा जाता है। यदि इन दो चीज़ों का आपने जीवन में पालन कर लिया, बहुत सारे आप मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, बहुत सारे आप डॉक्टर्स बनेंगे, इसलिए रोगी को आप ये इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई मेडिसिन मजबूरी है, जिंदगी में सुख चाहिए, तुम योगासन और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना। कभी भी औषधि से दुनिया में, एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, कभी दवाइयों से दुनिया रोग मुक्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि मेडिसिन के लिए या हॉस्पिटल के लिए मैं कहूं कि हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल क्या है? पेशेंट। तो हॉस्पिटल में रोगी कब आएगा? जब बीमार होगा तो आएगा ना। हम ये प्रयास करें, बीमारी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, तो मजबूरी है बीमारी, तो हम यदि प्रयास करें, हमने तो देखा है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, चाहे हृदय रोग जैसी भयानक बीमारियां, चाहे और कोई भी बीमारी है, यदि हम थोड़ी सी जीवन में सावधानी को रख लें, थोड़ा सा अपने जीवन में संयम सदाचार को स्थान दे दें, तो हम ऐसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो बचाव ही समाधान है। हम इसके लिए प्रयास करें, इसके लिए जागरूकता के साथ आगे बढ़ें, और इसके लिए सहयोग करता है आपका योग, इसके लिए सहयोग करता है आपका आयुर्वेद। तो मैं देख रहा था कि आयुर्वेद में कहीं ऐसा कोई वर्णन है क्या हृदय के विषय में, तो बहुत सुंदर मेरे को मिला कि जो आयुर्वेद में कि हृदय रोग के जो कारण गिनाए गए हैं, कि हृदय रोग के लिए उन्होंने कहा, ये सुश्रुत चिकित्सा स्थान में लिखा हुआ है और आपके चरक चिकित्सा स्थान में भी है। दोनों जगह पर थोड़ा सा बदल करके आयुर्वेद में वर्णन करते हैं ऋषि कि वेगाघातो उष्ण रुक्षण नहीं
अति मात्रोपसेवितै विरुद्धाध्यासना जीर्णै रसात्मैश्चापि अति भोजनैः दूषयित्वा रसम दोषः विगुणा हृदयं गता कुर्वन्ति हृदये बाधां हृदरोगम तम प्रचक्षते। इसका सामान्य सा अर्थ है कि हृदय के लक्षण में कि वेगाघात, कि जो लोग मलमूत्र आदि वेगों को रोकते हैं, इनको आयुर्वेद में अधारणीय वेग कहा गया है। जबरदस्ती मलमूत्र, क्योंकि उससे शरीर के अंदर बेचैनी या उससे दूसरी विकृतियां पैदा होती है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात कही गई कि हृदय रोग का मुख्य कारण है रुक्ष आहार और अधिक मात्रा में आहार सेवन करना या अल्प मात्रा में लेना, जो रुचिकर नहीं है उस आहार को जबरदस्ती खाना, जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं है उसको जबरदस्ती सेवन करना। तो ये जो है विरुद्ध आहार या भोजन पचा नहीं। आजकल क्या है, आदमी दिन भर खाता रहता है कि दिन भर आहार का सेवन करते रहना। तो ये सारे लक्षण आयुर्वेद के अंदर गिनाए गए हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कम खाने वालों को हृदय रोग नहीं होता है, ज़्यादा खाने वालों को ज़्यादा बीमारी होती है। इसलिए शायद हृदय रोग की जो समस्या है वह शहरों में या कम काम करने वालों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हमको आहार में बहुत सावधानी रखें। तो यदि हम दूषित आहार सेवन करते हैं या उचित आहार का सेवन नहीं करते हैं तो हृदय रोग होने की पूरी संभावना रहती है। यदि मैं समाधान की बात करूं तो समाधान की मैं बात करूं तो यदि योग की दृष्टि से देखें, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो है आहार अशुद्धो सत्व शुद्धि। ये बड़ी बात है कि आहार की शुद्धि होने से सत्व की शुद्धि होती है, यानी हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, ये योग और आयुर्वेद को दोनों को मैंने मिला करके आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम आहार की शुद्धि के द्वारा रोगों से बच सकते हैं और रोगों से बचाव के साथ में सत्व शुद्धि। क्योंकि दो तरह के हृदय की विकृतियां हैं। एक तो हृदय के जो हमारा बाल्ब है उसके अंदर विकृतियां आना, एक मेरी संवेदनाएं और भावनाओं के अंदर भी विकृतियां आना। कि आज जो लोग बेचैन हैं, आज धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, कहीं सहन शक्ति नहीं है, कहीं एक दूसरे की बात को सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ये सब भी हृदय और मस्तिष्कगत दोनों से संबंधित ये विकार हैं। इनमें हृदय का बहुत बड़ा कारण है कि अकारण ही हमको बेचैनी होती है, अकारण ही घबराहट होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ यही है कि हम कि सम रहना सीखें। जीवन की विषमताओं को आने से यदि हम नहीं रोक सकते हैं तो विषमताओं में विचलित होने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। यह योग और आयुर्वेद के द्वारा ही संभव है, योग के द्वारा ही आप ये सीख सकते हैं। बाकी इसके लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं है। तो हम उस चीज़ को सीखें। थोड़ा सा सुबह उठ करके जो व्यक्ति 10 मिनट भी ध्यान करता है, यदि आपको ध्यान की कोई विधि नहीं आती है तो आप इतना ही कर लें, 10 मिनट बैठ करके आज्ञा चक्र में या फिर आप कंठकूप में या नासाग्र में, यदि या मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में बैठ करके आप अनुभव करने का प्रयास करें कि आप गहराई में उतरते जा रहे हैं। आप अपने आप को कंसंट्रेट करने का प्रयास करिए, एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करिए। जितने आप एकाग्र होते जाएंगे आप देखेंगे कि आप एकदम शांत होते जाएंगे। जीवन में जितने भी आप उत्तेजनाओं से बचेंगे, जितनी भी आप बेचैनी वाली चीज़ों से बचेंगे, उतना ही आपका हृदय मजबूत होगा, दृढ़ होगा। उस हृदय से आप बड़े बड़े काम कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े काम करने वाले वो मजबूत और विशाल हृदय वाले ही कर सकते हैं। कमज़ोर और छोटे दिल वाले कभी बड़े काम कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि छोटे दिल से बड़ा काम नहीं होता। तो हृदय के सिर्फ बीमारी को रोकना नहीं, हृदय की विशालता को बढ़ाने के लिए भी वो योग और आयुर्वेद के द्वारा ही संभव है। बाकी कोई उपाय दुनिया में नहीं है, कोई उपाय नहीं है।
और मैं यदि मॉडर्न साइंस की बात करूं, न्यूट्रिएंट्स की बात की जाती है कि हमको इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, ये भोजन लेना चाहिए, पर यह योग और आयुर्वेद की ही विशेषता है। हमारे शास्त्रों में आहार के अंदर में सतोगुण युक्त आहार, रजोगुण युक्त आहार, तमोगुण युक्त आहार, सत रज तम की कल्पनाएं, वह आहार की शुद्धता की पराकाष्ठा है जिसके द्वारा हम अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने मन को ठीक रख सकते हैं। उसकी परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में की गई है और मैं सोचता हूं पतंजलि भी इस विषय में काम करेगा। हमको कैलोरी के साथ में, न्यूट्रिएंट्स के साथ में, जिस शास्त्र में जो सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार की बात की गई है, उस आहार के ऊपर भी विचार कर करके हमको ज़रूर काम करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। यदि हमने इतनी चीज़ों को कर लिया, आहार में शुद्धता हुई, विचारों में दृढ़ता हुई और हमने सोच लिया कि हमको योग करना है, प्रतिदिन यदि हम योग करते हैं। देखो, यदि आयुर्वेद के दृष्टि से देखें, आयुर्वेद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई है। आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणी, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणी। यदि तुम खाने में पथ्य परहेज करते हो, संयम बरतते हो, उचित खाना खाते हो, तो शायद आपको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उन उपायों के द्वारा अपने आप को ठीक कर लोगे। और कहा अपत्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवणी। यदि तुम परहेज नहीं करते हो, खाने में ध्यान नहीं रखते हो, अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं करते हो, अपने विचार में सुधार नहीं करते हो, तो फिर शायद दवाई खा करके भी तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। यानी इसका अर्थ यह है कि औषधि के साथ साथ में हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ठीक हो, इसके लिए यदि कोई सिखाता है तो हमारा योग सिखाता है, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारी परंपरा हमको सिखाती है। इसीलिए हमारी परंपरा योग युक्त है, हमारी परंपरा वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। इसीलिए भारतीय संस्कृति और परंपरा महान है और कोई कारण नहीं है। दुनिया में किसी संस्कृति में इतनी गहराई से इतनी बातों को इतनी बेहतरीन ढंग से कभी समझाया नहीं गया है। तो इन चीज़ों को हम समझें, क्योंकि दुनिया योग की, और ये ऋषिकेश तो यूँ भी योग की नगरी है। मैं देखता हूँ कि यहाँ आप बाहर निकलेंगे, इतने फॉरेनर्स आते हैं, इतने विदेशी आते हैं। यदि आपको देखेंगे तो अधिकांशतः लोगों के मन में ये होती है कि ऋषिकेश योग की नगरी है, हम वहाँ जाएंगे, हम योग सीखेंगे, हमको मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक तंदुरुस्ती मिलेगी। और उस योग को यदि हम यहाँ रह करके भी नहीं समझ पाए, उस आयुर्वेद की तरफ हमारी यहाँ रह करके भी प्रवृत्ति नहीं हुई, तो समझ लेना वो वाली बात हो कि जल में रह करके मिन प्यासी। तो कहीं हमारी स्थिति ऐसी न हो जाए। मेरा इतना ही आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग योग सीखें भी, योग करें भी, योग को कराएं भी, योग की और दुनिया को प्रवृत्त करें। योग न केवल रोगों से मुक्ति का उपाय है, अपितु योग रोगों से भी बचाता है। हम दूर कर सकते हैं योग के द्वारा अनेक बीमारियों को, साथ में आयुर्वेद के द्वारा भी, क्योंकि आयुर्वेदोक्त जीवन उसको कहा जाता है जहाँ खाने में संयम हो, खाने में विचार के साथ में कुछ औषधियों के सेवन से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो बस थोड़ी सी बात मैंने जो आपको कहनी थी कि आज का ये जो प्रथम ये जो प्रोग्राम है, इसके पीछे यही है कि मेरे को अच्छा लगा, मैं पूरा आयोजक मंडल जितनों ने भी सब परिश्रम किया कि देखिए इससे एक बड़ा संदेश जाएगा। यहाँ जितने बैठे हैं ये आपके लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया के लोगों के लिए संदेश देने के लिए है कि हम मॉडर्न सिस्टम के साथ में यदि हमारी प्राचीन विधाओं को जोड़ करके यदि उन विधाओं को दुनिया तक पहुँचाते हैं तो उससे दुनिया का ज़्यादा भला होगा। एक दूसरे की जो अच्छी चीज़ें हैं, कोई विरोधी नहीं है परस्पर, वो चीज़ें हमारी विधाओं को ऋषियों ने अलग तरह से समझाया, आधुनिकी में कुछ पृथक हो सकती हैं परंतु वह एक ही बात है। तो इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।